हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे आपके फोर्स की बात करेंगे कि फोर्स क्या होते हैं। जैसा कि हम बता दें कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, वो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि कि आप बचपन से इसकी डिफिनेशन को पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 5वीं में आपका ये चैप्टर रहता है जिसमें हम लोग फोर्स की बात करते हैं और इसके यूनिट की बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है कि फोर्स क्या होता है तो आप लोग बोलते हो कि जो फोर्स होता है वो मास और एक्सीलरेशन का जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जो आपका पुल और पुश टाइप का आपका चीज हम लोग करते हैं, जैसे दरवाजे को बंद या आपको खोलते हैं तो उसको हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम लोग बल बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। आपने सिंपल भाषा में यह पढ़ा हुआ है, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है और आपको इसमें क्या डिटेल में पढ़ना है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। आपका फोर्स, जिसको हिंदी में आपका बल बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। जो फोर्स होता है एक आपका एक्सटर्नल एजेंट होता है, जो होता है वहां बल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपका एक एक्सटर्नल एजेंट होता है और बोला जा रहा है कि और कॉज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। स्टेट की बात की जा रही है, यहाँ पे उस स्टेट की बात नहीं की जा रही जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा, वह स्टेट की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे आपकी उस स्टेट की बात की जा रही है जैसे कि सपोज करिए हम हैं अभी आपका रेस्ट पर हैं, ठीक है। आप जैसे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये बेसिकली आपका मोशन हो रहा है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ टहल रहा हूँ, तो हम लोगों में क्या हो रहा है कि आपका मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे आपको जो स्टेट हो रहा है वह या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। बॉडी का पर्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड इन इट, इसमें यह बोला जा रहा है कि जो फोर्स होता है एक ऐसा इफेक्ट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, उसके इफेक्ट को देखते हैं। क्या आपने फोर्स को देखा है? नहीं, फोर्स को आपने नहीं देखा है, फोर्स के इफेक्ट को आप देखते हैं, ठीक है। उसका जो प्रभाव पड़ता है उसको आप लोग फील करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि आप चुंबक ले लीजिए, क्या ले लीजिए, चुंबक ले लीजिए और वहाँ पे आप नल ले लीजिए, जो कील होता है आपके पतली पतली कील आते हैं उसको ले लीजिए। यहाँ पे चुंबक है, यहाँ पे कील है और उसको पास पास लाते हैं तो तुरंत आपका ये क्या करता है, चिपक जाता है, आकर्षित कर लेता है। जो मैग्नेट होता है वह आपके नेल को, जो लोहे की आपकी कील रहती है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली हम लोग इसके इफेक्ट को देख रहे हैं कि जो मैग्नेट होता है वो किसी चीज को जो आपके लोहे से या मैग्नेटिक पार्टिकल से वो उसको अट्रैक्ट करती है। तो क्या हम लोग फोर्स को देख रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं? नहीं, ऐसा हम लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग उसके इफेक्ट को देख रहे हैं। दरवाजा आपको ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है, तो उसके इफेक्ट को हम लोग, प्रभाव को देख रहे हैं कि दरवाजा क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, बंद हो रहा है। हम लोग उसके इफेक्ट की बात करते हैं। यह बेसिकली थोड़े से हायर लेवल का है कि हम लोग इसके इफेक्ट को महसूस करते हैं, हम लोग उसी को बोल देते हैं कि फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है, पुल या पुश टाइप, कोई हम लोग ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे पुल या पुश करते हैं तो उसको हम लोग फोर्स करते हैं। वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देता है, वो अपने डिस्प्लेसमेंट को आपका डिस्प्लेस हो जाता है। वो आपका पहले जिस पोजीशन में था, जैसे कि रेस्ट में था, वो आपका मोशन में आ गया, या कोई मोशन में बॉडी है वो आपका रेस्ट में आ गया। तो इस तरीके की चीजों को आपका फोर्स बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। जो फोर्स होता है वो एक्सटर्नल एजेंट होता है। बल जो होता है आपका एक्सटर्नल एजेंट होता है, जो आपका कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट, जो हम लोगों को चेंज, स्टेट को चेंज करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। या तो आपका रेस्ट में है तो आपको मोशन में हो जाएगा, या मोशन में है तो आपका रेस्ट में हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हम लोग खड़े हैं तो रेस्ट में है, हम लोगों ने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो यह आपका मूव कर रहे हैं, तो अब हम लोगों पे फोर्स लगा रहा है। आप चल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। आप चल रहे हैं तो एक एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रहा है। इसी में हम आगे देखेंगे लॉ ऑफ मोशन में। लॉ ऑफ मोशन का आपका तीसरा जो पार्ट है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। प्रत्येक बॉडी पे आप जिस पे भी एक्शन डालते हैं उसका रिएक्शन फोर्स लगता है, वह कैसे वर्क करता है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस है वो मोबाइल एप्लीकेशन माइंड मेकर गुरुजी पे रन करता है, उसको आप
उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में कंप्लीट कोर्सेज में आप जोड़कर अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। तो हमने बोला कि जो फोर्स होता है वो बेसिकली आपके स्टेट को चेंज करता है। अगर कोई बॉडी आपका मोशन में है तो वो आपका रेस्ट में हो जाएगा, और रेस्ट में है तो मोशन में हो जाएगा। ये आपका बेसिक जो डिफिनेशन है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पुशिंग अ ब्लॉक, जैसे जो ब्लॉक है कोई लकड़ी का गुटका बड़ा सा रखा है, उसको हम लोग पुश कर रहे हैं, उसको हम लोग ढकेल रहे हैं, तो उसकी बेसिकली पोजीशन पहले क्या थी, आपकी रेस्ट थी, उसके बाद आपका मोशन में आ गया, ब्लॉक जो है मोशन में आ गया, चलना स्टार्ट किया। पुलिंग अ डोर, डोर पहले आपका रेस्ट में था, उसको खींचा तो मोशन में आ गया। और हम लोग जैसे कि आप जिम में जाते हैं, स्टार्टिंग में नए नए होते हैं तो ट्रेडमिल जो होता है जिसको हम लोग पकड़ के ऐसे ऐसे पैर से करते हैं, तो क्या होता है आप एक एक्शन और रिएक्शन फोर्स बेसिकली उस पर लगाते हैं। आप देखते हैं कि वो पीछे की तरफ जाता है और हम लोगों को पैर आगे की तरफ जाता है, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लगता है, तभी हम लोग चल पा रहे हैं। हम लोग जो चल पाते हैं, वॉकिंग करते हैं, आपका इसका ही देन है, लॉ ऑफ मोशन का ही देन है कि कैसे हम लोग चल पाते हैं। और साथ में एक बेसिक डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। फोर्स बराबर होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, या m इंटू ए बोलते हैं, m को द्रव्यमान बोलते हैं, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए बेसिकली था। फोर्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में आपका टाइम। रेट ऑफ चेंज बोल दिया तो टाइम तो आना आपका लाजमी बात है। तो यहाँ से a बराबर हो गया v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ से f बराबर मास इंटू में आपका एक्सेलरेशन हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। यूनिट जो होता है फोर्स का न्यूटन होता है, या हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं। मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है आपकी केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही आपका न्यूटन बोलते हैं। 1 न्यूटन बराबर आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो जो आपका फोर्स है वह आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जी हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि से इसको ध्यान में रखिएगा। वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, किसी बॉडी को आपका चेंज कर रहे हैं, तो किस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ रही है। तो उस केस में जैसे डोर खोल रहा है तो किस आपके मूवमेंट हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या है, आप किसी ब्लॉक को ढकेल रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसमें आपके मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पूछ देगा कि जो आपका फोर्स है वो आपका वेक्टर है कि स्केलर है या दोनों है, नन ऑफ दिस, तो आप लगा कर आएंगे वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स की। फोर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फोर्स तो ऐसे बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली आपके जनरल अगर आपका डिवीजन करें तो फोर्स दो तरीके के होते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपका बैलेंस रहेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, फोर्स आपका बैलेंस रहेगा। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, अगर आपका जो फोर्स लग रहा है उस पर रिजल्टेंट जो होगा, उस फोर्स का आपका रिजल्टेंट जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो अगर आपका जीरो के बराबर हो गया तो उस तरीके के फोर्स को हम लोग बैलेंस फोर्स बोलते हैं, जो आपका बराबर वाला फोर्स है। नेक्स्ट वन आपका इनबैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आपका जीरो के बराबर नहीं होता है तो उस तरीके के फोर्स को आपका अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। सर आपने बोला कि रिजल्टेंट क्या होता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम थोड़े से बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि रिजल्टेंट क्या होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। आप जीरो की बात करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप फोर्स कहां पे लगा रहे हैं। सपोज करिए कि ये आपका ब्लॉक है, कोई आपका लकड़ी का गुटका है, ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी का गुटका है या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम इधर से आपका 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और कोई दूसरा बंदा है वो भी इधर से आपका 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो आपका क्या हो रहा है, फोर्स जो हो रहा है इधर से भी 5 लगा रहा है, इधर से भी 5 लगा रहा है। इसका आपका प्रैक्टिकल और रियल एग्जाम्पल एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे हम रस्सी आप खेलते हैं, जो आपका रस्सी खींचने वाला खेल होता है, रस्सी कस्सा इसको बोलते हैं, तो उसमें क्या
होता है कि एक बंदा उधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, जो बहुत तेजी से खींच दिया वो अपनी तरफ खींच लिया। अगर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि मैं थोड़े से कमज़ोर हूँ, तो मेरे को तो सभी लोग खींच लेंगे, आप भी खींच लोगे, ठीक है। तो इसके लिए कहने का सेंस ये है कि आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड यहीं से आ रहा है कि जैसे जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो अपनी तरफ उसको आपका खींच लेगा, उस डायरेक्शन में ब्लॉक जो है मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका इधर 5 न्यूटन का लगा रहा है और इधर भी आपका 5 न्यूटन लगा रहा है, तो जो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स होगा वो आपका 0 हो जाएगा। उधर भी 5 इधर भी 5 दोनों मिलके कैंसिल आउट हो गए, फोर्स की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो उस केस में आप बोलेंगे कि जो फोर्स लग रहा है वो आपका बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो रिजल्टेंट अगर आपका 0 नहीं हुआ, अगर कोई बंदा बहुत पावरफुल है और वो पूरा खींच लिया पकड़ के सबको, पूरा जितने उधर पार्टी थे 5 लोग पार्टी थे और इधर एक बंदा पावरफुल है पकड़ के खींचा, 5 गिरते हुए चले आए, तो उस केस में आपका रिजल्टेंट जो होगा आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि जो पावरफुल था उसने पूरे सभी लोगों को खींच लिया। बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं, तो वह देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे इस चीज़ों को। तो हमने बताया कि जो आपका अगर फोर्स आपका 0 हो जाएगा तो उस केस को बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन एक हम पॉइंट को भी इसमें कंसीडर करना चाहेंगे। सपोज करिए कि आप किसी ब्लॉक को, ठीक है, कोई रेलवे ट्रैक पे ब्लॉक पड़ा हुआ, उसको आपने धक्का दे दिया तो आपका क्या हुआ, सपोज करिए ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है मान लो, ठीक है, इधर से आप फोर्स लगा रहे हो और ये आपको मूव करना स्टार्ट किया, तो क्या आप बार बार फोर्स लगाते जाओगे? ऐसा नहीं है। आपने किसी चीज को धक्का दे दिया, स्टार्टिंग पोजीशन जो रेस्ट है, रेस्ट से लेके मोशन में आने के लिए जो आपकी प्रक्रिया है, रेस्ट से आपका मोशन में आने की जो प्रोसेस है उसी को फोर्स बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बार बार धक्का दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, अगर कोई रेलवे ट्रैक है, आपने किसी चीज को धक्का दे दिया तो वो मूव कर रहा है और वो मूव करता जाएगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स उसको रोके ना, प्रयास ना करे, तब तक वो मूव करता जाएगा। तो आप यह नहीं बोल सकते कि अगर आपका बैलेंस फोर्स है तो उस केस में आपका फोर्स जो है आपका 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, या अनबैलेंस्ड फोर्स में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पे क्लियर करता हूं। अगर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, सपोज करो कि रेलवे ट्रैक पे कोई डब्बा है, आपने उसको एक बार कस के ढकेल दिया, वो आपका स्लाइड करते हुए चला गया, तो क्या बार बार आप ढकेल रहे हो? ऐसा नहीं कर रहे हो, आपने एक बार फोर्स लगाया लेकिन आपको वो ब्लॉक जो है मूव कर रहा है, तो वह आपका यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है। टिल कब तक वह मूव करेगा? जब तक कि कोई दूसरा बंदा उस ब्लॉक को रोके ना, फोर्स ना लगाए, वहां से आपका रिएक्शन फोर्स न लगे, तब तक ब्लॉक जो है मूव करता रहेगा। हम लोग न्यूटन के जो लॉ हैं, 3 लॉ है, लॉ ऑफ मोशन में, हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला लॉ इसी पे आपका बेस्ड है, उसको हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका फोर्स का कॉन्सेप्ट होगा वह आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको ओवरव्यू ले लेता हूँ। फोर्स जो होता है, हम लोग उसके इफेक्ट को महसूस करते हैं, हम लोग उसके इफेक्ट को देखते हैं। जो फोर्स होता है वो आपका पुश और पुल टाइप हम लोग बेसिक पढ़ते आ रहे हैं, वो अभी आपका करेक्ट है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। और साथ में इसके इफेक्ट को आपके पोजीशन को चेंज कर देता है। जैसे अगर कोई रेस्ट में है तो वो मोशन में हो जाएगा, और मोशन में तो आपका रेस्ट हो जाएगा। और मैंने क्या बोला कि फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है। 1 न्यूटन बराबर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और साथ में F बराबर मास इंटू में एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन बराबर होता है v माइनस u बाई टी। आपने यह आपका पहले वाले मोशन वाले चैप्टर में हमने आपके 3 इक्वेशन मोशन के बताए थे, उसको आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कि जो आपके न्यूमेरिकल होंगे उसी पे बेस्ड होंगे, और उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। तो उसके लिए परेशान मत होइए। अब एक आपका नया टर्म आता है इनर्शिया। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते कि इनर्शिया क्या होता है, समझ में नहीं आता है चीज़ों को। आज इसको भी हम लोग शूट कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एज चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म। इसमें यह बोला जा रहा है, बहुत भारी भरकम डिफिनेशन है, इसको हम समझा दे रहे हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। सपोज करिए कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, आपका रेस्ट पोजीशन में, तो अगर आप उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हो तो क्या वो आसानी से मूव कर जाएगी? आप आसानी से मूव करा दोगे? ऐसा तो नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। और कोई बॉडी अगर मूव करी बहुत तेजी से आ रही, तो क्या उसको आप आसानी से क्या करोगे, रोक दोगे, रेस्ट में ला दोगे? ऐसा भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, बहुत सारे क्रिकेट फैंस है मेरे,
मेरे नहीं, मतलब फैंस हैं क्रिकेट फैंस, ठीक है। क्रिकेट खेलते हो तो होता ही है कि आप कैच पकड़ते हो जब, तो क्या बॉल कैच पकड़ते हो तो ऐसे पकड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो, ऐसे नहीं, आप क्या करते हो, कैच को पीछे की तरफ मूव कराते हो हाथ को। तो ये आपका एक्शन और रिएक्शन का केस है, उसको हम लोग लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे। सभी चीज़ों की बात करेंगे तो उसके लिए परेशान मत होइए, बस वीडियो को लाइक करते रहिए और साथ में पसंद आ रहा है तो फैला दीजिए सभी जगह, इसको हम लोग देख लिया जाता है। यहाँ पे आपकी इनर्शिया की बात की जा रही है, तो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट मतलब वह आपको रोकता है। क्या, किस लिए रोकता है कि अगर पोजीशन आपका रेस्ट में है तो अगर आप मोशन में करा रहे हो तो वो रोकेगा कि नहीं हमको मोशन में नहीं जाना है, वो रेजिस्ट करेगा, उसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। या कोई बॉडी मोशन में है और उसको आप रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हो तो वो मोशन में मूव कर रहा है, मजे से घूम रहा है, तो क्यों आपका आराम से बैठेगा। अगर आपको ही घूमने के लिए छोड़ दिया जाए कि जाओ खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, तो आप घर पे आओगे, कहोगे नहीं हमको खाना पीना नहीं खाना है, हमको खेलना है। वो तो जबरदस्ती हम लोग कराते हैं कि नहीं बेटा पढ़ना भी जरूरी है, तो आप आते हो कि ठीक है मान गया बात। तो वही इनर्शिया भी यही काम करा रहा है कि अगर आप सोए हुए हो तो आपका मन नहीं करेगा, आप ये इनर्शिया जो है आलसी है, ठीक है। आलसी अगर सो रहे हो तो सोते रहोगे, और अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो। कुछ मेहनती भी बच्चे हैं मेरे यहाँ, तो पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी होता है किसी बॉडी का, वो रेजिस्ट करता है अपनी पोजीशन को। अगर रेस्ट में है, वो मोशन में मूव करने जा रहा है तो उसको रेजिस्ट करता है कि नहीं हम रेस्ट से मोशन में नहीं जाना चाहते हैं, या मोशन में तो उसको रेस्ट में नहीं आने देता है, उसको आपका इनर्शिया बोलते हैं उस बॉडी का। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है इसमें, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी फोर्स। अगर आपका किसी बॉडी के इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम लोगों को फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ा है या उसका आपका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, इनर्शिया को बेसिकली हम लोग मास से रिलेट करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इनर्शिया किसी बॉडी का जो होता है वो आपका लगभग मास से उसको कोरिलेट किया जाता है, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका इनर्शिया रहेगा उस बॉडी में। आपको फोर्स लगाने के लिए आपका बोलेगा क्या करने के लिए, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। उसको आपका जो रेस्ट पोजीशन में है उसको आपका मोशन में लाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी के इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करेगा, या बोल सकते हैं कि उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा। इनर्शिया जो होता है किसी बॉडी का वह उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज करिए कि इनर्शिया का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, यह आपका बेसिकली इनर्शिया जो होता है किसी बॉडी का उसके सेंटर पे आपका केंद्रित रहता है। जैसे कोई बॉल है तो उसकी इनर्शिया क्या होगी, सेंटर पर होगी, टूवर्ड द सेंटर की तरफ आपका इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे पास होंगे। इनर्शिया बेसिकली हो गया कि भार, आप भार नहीं बोल सकते, मास बोल सकते हो, द्रव्यमान बोल सकते हो। किसी बॉडी का आपका इनर्शिया जो होता है क्वांटिटेटिव आपका मास ही होता है। अगर हम इनर्शिया की बात करें तो आप मास बोल सकते हो कि कितना आपका द्रव्यमान है उस बॉडी का जो आपका फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर आपका रेस्ट में तो मोशन में, और मोशन में है तो उसको रेस्ट में जाने के लिए जो आपका रेजिस्ट करता है उसको इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया जो होता है आपका सेंटर पे बेसिकली मैक्सिमम होता है, इसको ध्यान में रखिए। किसी भी बॉडी के इनर्शिया आपका टुवर्ड द सेंटर की तरफ होता है। हम लोगों के ह्यूमन बीइंग की बॉडी की बात करें तो आपका इनर्शिया जो होता है दो पैरों के बीच में लगता है। जी हाँ, दो पैरों के बीच में आपका लगता है, सेंटर पे लगता है इनर्शिया आपका बेसिकली सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे लगता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चों ने इससे पहले वाले आपके केस में जो वीडियो मैंने बनाया था, जो वीडियो सेशन इससे पहले मैंने मोशन में बनाया था, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया था इनर्शिया क्या होता है। तो बस आप सिंपल सा समझिए कि अगर आपका इनर्शिया जो होता है कोई बॉडी आपके रेस्ट में है तो उसको मोशन में मूव करने के लिए जो आपका एक रेजिस्ट करता है, अवरोध करता है, उसको इनर्शिया बोलते हैं। या मोशन से आपका रेस्ट पोजीशन में आने को जो आपका रेजिस्ट करता है या चेंज को अपोज करता है उसको इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया जो होता है आपका सेंटर पे आपका लगता है। किसी बॉडी का इनर्शिया जो होता है मास का कोरिलेशन होता है। बस इतना ही आज की वीडियो में था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ में चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे
यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कराई जाती हैं, तो आप प्रिपरेशन में जुड़कर अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। जो नंबर रहने वाला है 8795553272, 8795553272 ये नंबर रहने वाला है। इस पे आप कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ में मैंने आपका ऐप का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहां से उसको डाउनलोड करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिवाइज करके आइएगा। और साथ में कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो बच्चे इनर्शिया के बारे में भी जानते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।